Chapter 6 and 7 श्री शिव पुराण महात्म। शिव पुराण श्रवण की उत्तम विधि। शिव पुराण के इस अध्याय में श्री शिव महात्म के छठे और सातवें अध्याय संयुक्त रूप से हैं। यह अध्याय शिव पुराण के श्रवण की उत्तम विधि बताता है। शौनक जी सूत जी से कहते हैं, आपको नमस्कार है, आप एक सर्वोत्तम शिव भक्त हैं। अब आप शिव पुराण श्रवण करने की उत्तम विधि बताएं, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सके। सूत जी कहते हैं, मुनि शौनक, यथार्थ मैं तुम्हें संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की उत्तम विधि बताता हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने परिवार जन के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति हो ऐसी कामना के साथ कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाएं। प्रयत्न पूर्वक सभी जगह और सभी जन जो शिव पुराण के कीर्तन से वंचित रहते हैं, उन्हें यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है और अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले शिव पुराण सुनने के लिए अवश्य पहुँचे। जो भगवान शिव के भक्त हैं, शिव कथा के श्रवण के लिए उत्सुक हैं, उन सभी को कथा सुनने के लिए बुलाना चाहिए और आए हुए सभी लोगों का आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन में या किसी घर में शिव कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सजे हुए एक मंडप का निर्माण कराएं, जो फल और फूलों से सुंदर चंदोवे से अलंकृत हो। मंडप के चारों ओर ध्वज पताका लगाएं तथा अनेक सजावट के सामान लगाकर उसे शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के लिए एक दिव्य आसन का निर्माण करें तथा कथा वाचक के लिए भी एक आसन बनाएं। कथा सुनने वालों के लिए भी एक सुंदर स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। शिव पुराण की कथा का वचन करने वाले के प्रति कभी तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। वह तो अपने मुख से अभिष्ट फल की प्राप्ति कराने वाले शिव पुराण को सुनाता है, उसका तो आदर करना चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत सारे गुरु होते हैं। उन सब में पुराणों का ज्ञान रखने वाला परम गुरु माना जाता है। शिव पुराण का वक्ता एक पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या न करने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। उसे चाहिए कि सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक सम्यक रीति से वह कथा का वाचन करे। मध्यकाल में 2 घंटे तक कथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग बलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले कथा वाचक को व्रत रखना चाहिए। एक मुख्य कथा वाचक के साथ एक दूसरा वैसा ही और विद्वान भी होना चाहिए, जो सभी लोगों को कथा का वचन कर सकता हो। कथा में कोई विघ्न न आए, इसके लिए सर्वप्रथम
गणेश जी का पूजन करना चाहिए। शिव पुराण की कथा के स्वामी श्री शिव जी की पूजा करें। तत्पश्चात सभी श्रोता शुद्ध बुद्धि से आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो श्रोता तन मन से शुद्ध ना हो, अर्थात जिसका मन भटक रहा हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, पाखंड कर रहे हो, वह कभी भी शिव पुराण सुनने से पुण्य नहीं पा सकते। सूत जी बताते हैं, शौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वालों के लिए क्या नियम होते हैं वह भी सुनो। बिना किसी विघ्न के शिव पुराण सुनने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से पहले वक्ता से गुरु दीक्षा ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, भूमि पर सोएं, पत्तल में खाना खाएं, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करें। कथा सुनने का नियम यथाशक्ति जिस तरह सुपूर्वक साध सके वैसे ही करना चाहिए। अन्न, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित, बासी अन्न खाकर कभी भी कथा ना सुने। जिसने कथा सुनने का व्रत लिया हुआ है वह प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मदिरा आदि का पूर्ण त्याग करे दे। काम, क्रोध, विकार, ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रता की निंदा, साधु संतों की निंदा न करे। कथाव्रती पुरुष सत्य, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता जैसे गुणों को ग्रहण करें। श्रोता निष्काम हो या साकाम, वह नियम से कथा सुने। साकाम तो अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त कर लेता है और निष्काम मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन, संतान रहित पुरुष इस कथा को अवश्य सुने। दुष्ट स्त्री हो या जिसका गर्भ गिर जाता हो, उन्हें शिव पुराण सुनना चाहिए। स्त्री या पुरुष दोनों को उत्तम भाव से विधि विधान से कथा सुननी चाहिए। सूर्य कहते हैं, शौनक जी, इस तरह शिव पुराण की कथा की समाप्ति पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पुराण पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। कथावाचक की पूजा करें। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए एक सुंदर बस्ता तथा कपड़ा बनवाएं। उसे बांधने के लिए एक डोरी लगवा दें। वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का धन आदि से सत्कार करें। सभी आए ब्राह्मणों को अन्न धन का दान करें। गीत, नृत्य, वाद्य से महान उत्सव मनाएं। यदि श्रोता वैरागी हो तो उस गीता का पाठ करें जिसे श्री राम के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो होम करना चाहिए। रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक के द्वारा होम किया जाना सबसे उचित होता है। अन्यथा गायत्री मंत्र से भी होम किया जा सकता है। यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करें। होम करने की शक्ति ना हो तो हवन के हविष्य ब्राह्मण को दान करें। न्यूनातिरिक्त रूप दोष की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब सफल होता है। इससे बढ़कर कोई और वस्तु नहीं है।
कथा श्रवण के व्रत के पूर्ण होने पर सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को शहद से बनी खीर का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। विधि पूर्वक उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। पूजन करके वह पुस्तक वक्ता को समर्पित कर दें। पुस्तक के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त होता है। विधि विधान से शिव पुराण की समाप्ति करना संपूर्ण फल को देने वाला होता है, भोग और मोक्ष का दाता होता है। सूत जी कहते हैं, जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, वाणी से उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, जिनके कान उनकी कथा को सुनते हैं, वे अपना जन्म सफल कर लेते हैं और निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। इति श्री शिव पुराण महात्म समाप्त।